अरे मेरे घर थक गई, मैं तो घर पर ही थक गई हूँ। और लोग यहाँ से पालक भी तोड़ते हैं। ये पालक है। फजर यहाँ नानों के पास सो रही है और मैं नोमी से बोलती हूँ कि आओ आज मंगल बाजार चलते हैं। फजर यहाँ नानों के पास सो रही है तो अभी हम जाएंगे मंगल बाजार। नोमी, मेरे साथ मंगल बाजार जाओगी? चलो चले जाते हैं। चलो फिर आज चलते हैं मंगल बाजार। ओके लेट्स गो। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, होप करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम भी आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि हम जा रहे हैं आज मंगल बाजार। और फजर को हमने नानों के पास सुला के तो जाने की तैयारी की और मम्मी ने जल्दी जल्दी से अपना बैग पकड़ा और पानी की बोतल ली और हम चल पड़े पैदल ही मंगल बाजार की तरफ। लेकिन जाने से पहले नोमी ने जल्दी से देखा और अम्मी को बताया कि हम जा रहे हैं तो बाहर का गेट लाजमी लॉक कर लें। तो हम गेट लॉक करवा कर आ गए अब मंगल बाजार की तरफ पैदल ही। और यहाँ पर ये क्यूट क्यूट सी बफलोज थी और ये बैंसी जैसे कह रही हैं कि हमें भी मंगल बाजार साथ लेके चलो, लेकिन हमने तो बोला ना भाई ना, हम आपको नहीं लेके जाएंगे। और ये पीपल और ये ब्यूटीफुल सा मंजर तो हमेशा ही मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पर ये क्यूट सी कैट थी जो के रास्ते में थी और देख रही थी हमें और हम भी इसको देख रहे थे। और यहाँ पर आ गया जी ये सरसों के साग का और पालक का खेत। और ये सरसों का साग और पालक का खेत जो है ये इस एरिया के लोगों की बहुत ही मरगूब ग़िज़ा है। यहाँ से सारे आके इस आदमी से जो इसका ओनर है उससे ख़रीदते हैं सरसों और पालक, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ताज़ा। हम भी यहाँ से ख़रीदते हैं, लेकिन इसकी ये शर्त होती है कि हमेशा खुद ही तोड़ो और खुद ही खरीदो। और फिर आगे आगे ये काली नहर, ये नहर है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये काला है पानी। और यहाँ पे हमें फिर मिला एक बहुत ही यूनिक और ऐसे लग रहा था ये म्यूज़ियम से निकाला हुआ पॉलर है। तो ये पॉलर देख के हम कितनी देर इसको देखते रहे और याद करते रहे कि पुराने ज़माने में इस तरह के पॉलर हुआ करते थे। और गौर से देखा तो ये पॉलर बंद था क्योंकि इसको लगा हुआ है लॉक। और लॉक देख के नोमी कहने लगे लो भी पॉलर तो बंद है, अब आ जाओ जल्दी जल्दी चलते हैं मंगल बाज़ार, इससे पहले कि पॉलर का ऑनर आ जाए और हमें बोले कि तुम यहाँ से कुछ चीज़ तो नहीं चुरा रहे जो मूवी बना रहे हो या इसकी। लीजिए मंगल बाज़ार आ गया है और यहाँ पर बहुत ही क्यूट क्यूट बहुत ही प्यारे प्यारे ये मिट्टी के बर्तन थे। और आगे ये हैं पुराने कपड़े जो उन्होंने चारपाइयों पे रखे हुए और कुछ हैंग किए हुए हैं कि ख़रीद लो ये ख़रीद लो, सस्ते दामों में ख़रीद लो। लेकिन सस्ते सुस्ते कोई नहीं थे, ये इतने एक्सपेंसिव थे, ये इतनी महंगी चीज़ें थी जो ये है पुरानी थी लेकिन ये बेच नए दामों से ही रहे थे। और फिर ये बिल्कुल ब्रांड न्यू ड्रेस थे जो कि फैसलाबाद की सौगात होते हैं सूती कपड़े। तो ये थे, ये जेंट्स थे तो हमने इनको देखा और फिर हम आगे चले गए। और यहाँ पर ये थी बेडशीट्स काफ़ी रीज़नेबल थी, 500 की और 600 की एक थी। फिर आगे आगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टॉल थे, कुछ कपड़े के, कुछ लंडा बाज़ार था, कुछ फ्रूट्स की रेहड़ियाँ थी। और इस तरह ये लंडा बाज़ार के कपड़े 50 रुपये थे जो लोग बहुत ही सस्ते खरीद रहे थे। फिर नोमी ने यहाँ से ली कुछ लेसिस अपने ड्रेसेस के लिए और ये लेसिस भी हमें बहुत ही सस्ते दामों में मिली, जैसे कि 50 रुपये मीटर इस तरह और कुछ 100 रुपये मीटर थी। तो फिर हम ये लेसिस लेके तो आगे आए। तो यहाँ पर थे कुछ बर्तन पड़े हुए, ये बर्तन भी बहुत ही रीज़नेबल थे लेकिन हमने तो यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा था, लोग ख़रीद रहे थे। ये 100 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी इन बर्तनों की। छोटे बच्चों के बर्तन थे, बड़ी ट्रेज थी और भी घर के दूसरे बर्तन भी थे जो बहुत ही सस्ते। फिर यहाँ पर कॉस्मेटिक की दुकान आ गई और यहाँ से मैंने ख़रीदे थे 2 कंघे घर के लिए। तो नोमी ने देखी ये नेल पॉलिश, ये 50 रुपये की थी और ये कंघा मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया भाई, 50 रुपये का सिर्फ। और इस तरह का मैंने लिया था चेज़अप से 200 का, लेकिन यहाँ से मिल गया सिर्फ 50 रुपये का। तो ये लेने के बाद आगे यहाँ पे बहुत सारी फ्रूट्स की रेहड़ियाँ थी जो कि हम देख के तो गुजर ही गए। और फिर दोबारा से ये बर्तनों के स्टॉल आ गए और यहाँ पे फिर वही बर्तन जो थे ये सेल लगी हुई थी 200, 100 और 50 रुपीज़ की। और फिर थोड़ा आगे आए तो यहाँ पर ये ब्रांड न्यू शॉल्स थी जो 300 की थी, ये भी काफ़ी रीज़नेबल लग रही थी। और नोमी ने भी एक शॉल ख़रीद ली यहाँ से और नोमी मुझे इशारा करी 300 की नहीं थी भी, मैंने 400 की ख़रीदी थी। अच्छा भी 400 की है ये शॉल जो कि ब्रांड न्यू थी। और फिर यहाँ पे ये पर्स तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है भाई, 200 का हर पर्स था। लेकिन यहाँ से हमने कुछ नहीं ख़रीदा, बस देखे ही थे।
और ये डिफरेंट कलर की और ब्रांड न्यू पर्स हैं जो 200 की इसने सेल लगाई हुई थी। मुझे ये काफ़ी रीजनेबल लगे। लोग तो यहाँ से बहुत कुछ खरीद रहे थे, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ऐसे बाजार से किस तरह खरीदते हैं। और फिर ये कपड़े देखिए, ये कितने प्यारे प्यारे और कितने फैंसी कपड़े, और ये सिर्फ 1500 में थे। और ये जो नीचे पड़े हुए हैं ये 1300 के थे। और ये इतनी प्यारी प्यारी सी नेट की फ्रॉक्स थी जो कि सिर्फ 1500 में थी। और मैंने नोमी से कहा कि आओ देखते हैं हम भी ये ड्रेस, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये सिर्फ 1500 रुपये में। उसने कहा कि चलो आप ये 1200 में ही ले लो, लेकिन ख़रीद लो। लेकिन हमारे ये किसी भी काम का नहीं था, हम तो जस्ट देख ही रहे थे। तो हमने उसे बोला कि नहीं भाई सॉरी, हम ये ड्रेस नहीं ले सकते क्योंकि हमने ये पहनना ही नहीं है। तो ये नेट के कितने प्यारे प्यारे से ड्रेसेस अगर किसी मॉल में हो तो ये कभी भी 6-7 हज़ार से कम नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ 1500 सेल लगी थी। अगर कोई बहस करता तो ये 1200 में भी इसको दे देते और 1300 में, 12 या 1300 में ये फाइनल दे ही देते। हमें तो उसने बड़ी ऑफ़र कराई कि आप 1200 में ख़रीद लो, लेकिन हमारे ये किसी काम का नहीं था, इसलिए हमने इसको ख़रीदा ही नहीं। और आगे चल के तो ये प्यारे प्यारे से खुद से हैं भाई। ये हमारे ट्रेडिशनल शूज़ हैं जो सिर्फ 200 में थे। नहीं, छोटे बच्चों के 200 में थे और बड़ों के हैं 400 में। तो यहाँ से फिर इस तरह स्कूल बैग भी थे। इस बाज़ार में तो लगता है दुनिया जहाँ की हर चीज़ ही मिल जाती है। फिर हम एक और स्टोर पे पहुँच गए, यहाँ पर बहुत सारी रिंग्स थी और यहाँ से हमने कुछ रिंग्स ख़रीदी भी थी। और ये रिंग्स इतनी रीज़नेबल प्राइस में थी और इतनी प्यारी प्यारी थी कि वाकई में ये रिंग्स अगर किसी अच्छी शॉप पे होती या कहीं अच्छे मॉल में होती तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती, लेकिन यहाँ पर ये रिंग्स सिर्फ 40 रुपीज़ में थी। तो हमने यहाँ से 6 रिंग्स ख़रीद दी। 3 नोमी ने मेरे लिए ख़रीद ली और 3 अपने लिए ख़रीद ली, क्योंकि 100 की 3 रिंग्स आ रही थी तो इसलिए 3 लेना ही पड़नी थी। अगर एक लेते तो वो नहीं देते। तो ये सारी रिंग्स जो थी 40 रुपीज़ की थी, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल लगी और नोमी को भी ये काफ़ी रीज़नेबल लगी, इसलिए हमने ये 6 रिंग्स ख़रीद ली। आप खुद ये देखें और बताएं कि ये रिंग कितने कितने की होगी। यहाँ पर ये ओनली 40 रुपीज़ की हैं, तो ये काफ़ी मुझे तो रीज़नेबल लग रही है। आपको ये कैसी लग रही हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिर इस तरह से हमने रिंग्स खरीदी और फिर उस आदमी को दिए पैसे और चल पड़े कुछ आगे। लेकिन वो आदमी तो कह रहा था कि जैसे मेरे से पूरा स्टॉल ही खरीद लो। हमने इतनी रिंग्स खरीद के क्या करनी थी। हमने उसे बोला कि नो भैया थैंक यू, हमने बस यही खरीदनी है, जितनी ली है इतनी भी हमने ले ली है, पता नहीं पहननी है कि नहीं। फिर आगे कुछ गए तो वहाँ पर बच्चों की इतने प्यारे प्यारे से ये ड्रेसेस थी और इन ड्रेसेस की प्राइस भी इतनी रीज़नेबल थी कि मैं खुद बड़ी हैरान हो गई। और ये ड्रेस जो नज़र आ रहे हैं ये सारे 400 में थे और ये जो दिखा रहा है ये 350 का ड्रेस था। तो फिर आगे जाके कॉस्मेटिक थी और फिर और भी इस तरह के ड्रेस थे। ये कॉस्मेटिक भी 200 में थी। और ये जेंट्स कपड़ों का स्टॉल तो काफ़ी ही महंगा था, जो हमने नहीं कुछ भी ख़रीदा। और आगे चल गए, यहाँ पर इतनी फ्रेश सब्ज़ी थी, देखिए कितनी फ्रेश लग रही है। येलो और ग्रीन कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। और ये जितनी फ्रेश सब्ज़ी हैं उनके कलर भी उतने प्यारे ही लग रहे हैं। और यहाँ पुदीना मेरा ऑल टाइम फेवरेट, इसकी स्मेल इतनी प्यारी थी कि पूरा बाज़ार महक रहा था। और फिर यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और दूसरे स्पाइसेस थे जो यहाँ पर बहुत ही सस्ते दामों में 20-20 रुपये का एक पैकेट मिल रहा था। और फिर इस तरह चिप्स, मैकरोनी और ये सारी खुली यहाँ पर बहुत ही सस्ती मिल रही थी। ये मंगल बाज़ार तो वाकई में बहुत सस्ता है भाई। अगर आपने मंगल बाज़ार में आना है तो फैसलाबाद में ज़रूर आइएगा। आपको हर मंगल में हर कॉर्नर में कोई ना कोई बाज़ार आपको मिल ही जाएगा। तो फिर यहाँ पर ये धागा था जो नोमी ने ले लिया दाइम के लिए। दाइम ने इस धागे के साथ पतंग उड़ानी थी, तो ये नोमी ने समझा कि ये डोर की तरह सख्त तो है तो दाइम इससे पतंग उड़ा सकता है, इसलिए उसने ये दाइम के लिए 2-3 रील्स खरीद ली। और फिर दाइम के लिए ये धागा खरीदने के बाद हमने ली थोड़ी सी सब्ज़ी। और सब्ज़ी में हमने लिए मूंगरे। मूंगरों की वीडियो मैं नहीं बना सकी, लेकिन काफ़ी फ्रेश मूंगरे थे जो मैंने ख़रीदे। और फिर इसके बाद हम आगे जी सब्ज़ी वाली साइड से होते हुए वापस अपने घर की तरफ। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर है। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।